अस्सलाम वालेकुम, आदाब प्यारे दोस्तों। एक अपडेट आ रही है। जम्मू कश्मीर में 32,474 यानी 32474 सरकारी नौकरियां खाली है, लेकिन भर्ती ना के बराबर हो रही है। इस खबर को हो सके तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हम भी हैं तमन्ना लिए रोजगार की, पर सरकार को फुर्सत नहीं पुकार की। दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के इंतजार में हैं, तो ये खबर आपके लिए शॉकिंग हो सकती है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर हुकूमत ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि 32,474 सरकारी नौकरियां खाली है। लेकिन हैरत की बात यह है कि अक्टूबर 2024 से अब तक सिर्फ 3727 यानी 3727 पोस्ट्स ही भर्ती के लिए रेफर करी गई है। अगर हम इन पोस्ट्स को ब्रेक डाउन करके देखें तो टोटल वैकेंसीज 32,474 है, जिनमें से गेजेटेड पोस्ट जो है 2503 है। नॉन गेजेटेड पोस्ट्स की जहां तक बात है 19,214 है, और मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस की जहां तक बात है 10,757 यानी 10757 पोस्ट्स है। अब तक रेफर की गई असामियों की जहां तक बात है, उनमें गेजेटेड जो है 738 है, नॉन गेजेटेड पोस्ट्स 1754 है, एमटीएस पोस्ट्स 1235 है। यानी अभी भी हजारों पोस्ट्स खाली पड़ी हैं और हमारी नौजवान नस्ल इंतजार की मार सह रही है। सरकारी खजाना भर रहा है, मगर नौकरियां देने में सुस्ती हो रही है। यहां सबसे शॉकिंग बात जो है वो एसएसबी और पीएससी एग्जाम्स की फीस से हुकूमत ने 14.17 करोड़ रुपए वसूल कर लिए हैं। यानी ये एक ह्यूज अमाउंट है। कल जब एक एमएलए साहिब ने स्टेट असेंबली में पूछा कि क्या हुकूमत जॉब एप्लीकेशन फी माफ करेगी, तो जवाब मिला फिलहाल ऐसा कोई मंसूबा ज़ेरे गौर नहीं है। यानी न नौकरियां ही है और न ही फीस में रियायत देने का कोई मंसूबा है। तो चमक रही है नौकरियां पर मिलती नहीं, बेरोजगारी में जवानी डलती नहीं। एक तरफ आज का कश्मीरी नौजवान आला तालीम हासिल करके बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब देखता है, लेकिन दूसरी तरफ जब रोजगार के दरवाजे ही बंद हो तो मायूसी और बेचैनी तो बढ़ जाती है ना। कई नौजवानों ने बरसों तक मेहनत करके गवर्नमेंट जॉब के इम्तिहानात दिए, लेकिन भर्ती का अमल सुस्त रवि का शिकार है। या हमने पिछले 7 सालों में देखा कि पोस्ट्स ना के बराबर एडवर्टाइज हुई। ये न सिर्फ नौजवानों के एतमाद को ठेस पहुंचाया जा रहा है, बल्कि उन्हें जहनी दबाव और अदम इस्तेहकाम की तरफ भी धकेल रहा है। अगर हुकूमत के मुताबिक इतनी बड़ी तादाद में पोस्ट्स खाली हैं, तो फिर इन पोस्ट्स पर भर्ती क्यों नहीं हो रही है? अगर वसाइल मौजूद हैं, बजट भी मुख्तस है और हजारों पढ़े लिखे नौजवान भी बेरोजगार है, तो फिर ये नौकरियां, फिर ये पोस्ट्स किसके लिए रखी जा रही है? एदाद-ओ-शुमार यानी स्टैटिस्टिक्स की हकीकत माने तो खाली असामियां 32,474 है। अब तक भर्ती के लिए रेफर की गई पोस्ट जो है 3727 है, यानी 3727 पोस्ट्स हैं। बाकी जो बची पोस्ट्स हैं उनकी तादाद 28,747 है। ये जो स्टैटिस्टिक्स है, ये जो आदाद शुमार है, हुकूमत की नीयत पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है, खास तौर पर जिन लोगों ने पिछली 7 सालों से ज़िम्मा इक्तदार संभाली हुई थी। आखिर इस चीज से किसका फायदा हो रहा है? आखिर हजारों पोस्ट खाली रही और बेरोजगार नौजवान दरबदर की ठोकरें खाते रहे, तो इसमें किसका फायदा हो सकता है? मुझे इस चीज की बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। अगर रेवेन्यू भी है, अगर बजट भी है, अगर सारी चीजें हैं, तो पोस्ट्स को होल्ड पे क्यों रखा जा रहा है? हम सरकार से मुअद्दिबाना इल्तिमास करते हैं कि यहाँ के नौजवान खुदकुशी करने पे उतर आए हैं, क्योंकि बेचारे नौजवान जो है पढ़ लिख कर मजदूरी करने पे मजबूर हैं। यहाँ के पीएचडी स्कॉलर्स को नौकरी ही नहीं मिलती है। यहाँ के हाईली क्वालिफाइड जो लोग वो घरों में बैठे हुए हैं, वो अब प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियां हासिल करने से कासिर हैं। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आती कि उनके पास दर्द दिल है ही नहीं शायद। क्यों नहीं सोचते वो यहाँ के नौजवानों का? पर्टिकुलरली जो हमारे यहाँ पर पीएचडी स्कॉलर्स, एमफिल स्कॉलर्स बैठे हुए हैं घरों में, कुछ स्कॉलर्स मजदूरी करने पे मजबूर हो रहे हैं।
ऐसे में सरकार पता नहीं क्या करती है। अगर आपके पढ़े लिखे नौजवान घरों में बेकार बैठे हुए हैं तो फिर मुझे समझ में नहीं आती सरकारें क्या करती हैं। सरकारों को इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए रोज़गार के दरवाजे खोलने चाहिए। थैंक यू।